अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम मैटर्स की और इसकी डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो मैटर के बारे में लिखा हुआ है कि मैटर क्या चीज़ है। देखिए, हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और मास रखती है उसे हम मैटर का नाम देते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट भी हम पढ़ते आए हैं। तो अब हम यहाँ पर इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इसकी एक फोर्थ स्टेट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो मॉडल ऑफ मैटर है, ये उन फीचर्स को डिस्क्राइब करता है जो मैटर की तमाम स्टेट्स के अंदर कॉमन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, देखें, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टीन्यूस मोशन। मॉलिक्यूल स्टैटिक नहीं होते बल्कि वो मोशन होती है उनकी, और मोशन हर स्टेट में जो है ना डिफरेंट होगी। तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम नहीं होगी हर स्टेट के अंदर, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर होगी। तो पहली चीज़ जो है, देखें, सॉलिड। सॉलिड जो है हम कहते हैं डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम अगर एक चीज़ कह रहे हो वो सॉलिड चीज़ कहलाती है। तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है टाइटली हेल्ड होते हैं, उनके दरमियान गैप नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिस वजह से वो जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, और वो वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल जस्ट वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो अपनी जगह जो है ना वो छोड़ कर आगे नहीं जाते, मूव नहीं करते। तो अब ये जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है उनकी वाइब्रेशन का, वो बढ़ जाता है विद द टेम्परेचर। तो ये सॉलिड जो है उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल वगैरह। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड जो है उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो भी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वो भी वाइब्रेट करते हैं सॉलिड की तरह अबाउट देयर मीन पोजीशन, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हेल्ड रिजिडली हेल्ड नहीं होते, यानी कि वो जुड़े नहीं रहते, बल्कि वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसे हम कहते हैं लिक्विड फ्लो। यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं इजीली, तो हम कहते हैं ये लिक्विड का फ्लो है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। उसका वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो तो सेम रहती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती। आप जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को पुट करेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। जैसा कि यहाँ देखें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये मॉलिक्यूल सॉलिड के दिखाए हुए हैं एक तरह से, कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप जो है वो नहीं है, बिल्कुल क्लोजली टाइटली हेल्ड है। लेकिन यहाँ आपने लिक्विड का दिखाया हुआ है, यहाँ मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप है और वो स्लाइड करते हैं, जिस वजह से वो मूव कर सकते हैं विद इन लिक्विड्स। नेक्स्ट है गैस। गैस जो है वो उसकी कोई फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। वो किसी भी कंटेनर के अंदर आप उसको फिल कर सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, उनके दरमियान जो गैप है वो उनके साइज़ से भी ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, खुद भी आपस में भी कोलाइड करते हैं और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी कोलाइड करते हैं जिसके अंदर उसको फिल किया गया होता है, और उसे हम प्रेशर ऑफ गैस का नाम देते हैं। जब वो किसी भी कंटेनर के अंदर फिल करके जब वो मॉलिक्यूल्स वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं कॉन्टीन्यूसली, उसे हम प्रेशर ऑफ गैस का नाम देते हैं। तो इसको स्क्वीज़ किया जा सकता है, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जा सकता है एक्सटर्नल प्रेशर के ज़रिए, और गैस को छोटे से वॉल्यूम के अंदर फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब ये कैसे, ये डिफरेंट कैसे होगी। अभी देखें, जो गैस है उसको आप अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत फोर्सली कोलाइड करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को टेयर ऑफ करेंगे, यानी वो आप एटम्स जो है एक दूसरे को आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज होंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो ये जो आयोनिक स्टेट बनेगी, आयोनिक स्टेट बनेगी मैटर की, उसे हम प्लाज्मा का नाम देंगे। तो प्लाज्मा जो है वो कैसे बनता है, गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप पास करवाएं, लेकिन आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे जिसकी वजह से गैस आयोनाइज हो जाएगी और उसमें से करंट पास करने लगेगा। अब ये आयोनिक फॉर्म है गैस की, इसकी प्रॉपर्टीज़ गैस से नहीं मिलती, क्योंकि गैस तो न्यूट्रल होती है, लेकिन ये आयोनाइज हो चुका है, इसमें से करंट पास कर सकता है, हाई टेम्परेचर है इसका, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और ये आयोनिक स्टेट है। पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन उसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा के। प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, देखें, एवरीडे लाइफ में नियॉन्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब, और जिस वजह से वो ग्लो करती हैं। और इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में मोस्टली जो मैटर है उसकी जो स्टेट है वो प्लाज्मा ही है, क्योंकि जैसे हमारा सोलर सिस्टम देखें, हमारा स्टार जिसे हम सूरज बोलते हैं, बाकी 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स भी हैं। तो जो सूरज है उसके ऊपर सारी जो गैस है
वो आयनाइज फॉर्म के अंदर है, तो वो प्लाज्मा है। तो वहाँ फ्यूजन रिएक्शन होता है, एज ए रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो सन है उसका मास अगर आप कंसिडर करें और बाकी सारे सोलर सिस्टम का मास देखें, तो पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है उसमें 98% मास जो है वो सन का है। तो मोस्टली जो यूनिवर्स के अंदर मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर मौजूद है। तो ये एज ए लॉग भी आता है प्लाज्मा जो है, तो इसको तैयार करना है। बाकी ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये भी लॉग में आ सकता है, मैटर की तीनों स्टेट पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है, इसके तीनों फीचर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं, तो ये भी एज ए शॉर्ट तैयार करने हैं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रेशर होगा। तो अल्लाह हाफिज़।